बहुत दिनों बाद गुल्ली बुल्ली चुंगी चाचा से मिलने उनके गांव जा रहे हैं। चुंगी चाचा जिस गांव में रहते हैं वो गांव गुल्ली बुल्ली के शहर से काफी दूर है। चुंगी चाचा के गांव जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और ये लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं। शाम होते ही गांव जाने वाले रास्ते में काफी ज्यादा सन्नाटा हो जाता है। गांव के लोगों का कहना है शाम होते ही जंगली जानवर गांव के अंदर आ जाते हैं और जो कोई शाम को घर के बाहर मिलता है उसको जंगली जानवर उठा ले जाते हैं और फिर उनका कुछ अता पता नहीं चलता है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि गांव के बहुत से कुत्ते भी लापता हैं। आए दिन गांव के लोग और गांव के पालतू जानवर उन जंगली जानवरों का शिकार होते रहते हैं क्योंकि चुंगी चाचा गांव जंगलों के बीचों बीच में है। गुल्ली बुल्ली बस के अंदर से ही देख रहे हैं जंगल में कई सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कुछ जानवर तो रोड में ही किनारे बैठे हैं जैसे वो अपने नए शिकार का इंतजार कर रहे हो। बस का ड्राइवर बस को बहुत तेजी से लेके जा रहा है। जैसे बस के ड्राइवर को पता है कि ये इलाका जंगली जानवरों का है इसलिए बस का ड्राइवर बस को काफी तेजी से लेके जा रहा है। ये लोग जा ही रहे होते हैं तो रास्ते में एक बस स्टॉप आता है। उस बस स्टॉप में एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। बस का ड्राइवर उस बस स्टॉप में वो बस को रोक देता है। बस का ड्राइवर उस बूढ़े आदमी से कहता है चलो जल्दी आओ नहीं तो कोई जंगली जानवर तुमको उठा ले जाएगा। वो बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए बस में चढ़ जाता है। उसके बाद बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट करके बस को बहुत तेजी से ले जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली और सोन आज काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि आज ये तीनों अपने चाचा से मिलने जा रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी गुल्ली के आगे वाली सीट पे आकर बैठ जाता है। सोन गुल्ली से कहता है देख रहे हो गुल्ली वो बूढ़ा आदमी खुद से ही कुछ बातें कर रहा है। तुम भी जब एक दिन बूढ़े हो जाओगे तुम भी ऐसे बड़बड़ा रहे होगे। मैं तो सोच रहा हूँ जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो कैसे दिखोगे। गुल्ली कहता है अरे सोन तुमको किसी का ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी ये अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। अभी तुमको ये अंकल बस के नीचे फेंक देंगे और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गुल्ली सोन को यही सब कह ही रहा होता है कि वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। उस बूढ़े आदमी को गुस्से में देखकर गुल्ली कहता है अरे अंकल हम लोग आपकी बात नहीं कर रहे हैं आप बैठ जाइए। तभी बूढ़ा आदमी गुल्ली से कहता है अरे बच्चों तुम लोग मुझे पागल समझ रहे हो क्या। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ पागल तो तुम लोग हो और यहाँ से जल्दी चले जाओ क्योंकि ये शापित जंगल है तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। ये सुन के सोन काफी डर जाता है। वो कहता है अरे अंकल आप हम लोगों को डराना बंद कीजिए हम लोग डरने वाले नहीं है। गुल्ली कहता है ठीक है अंकल हम लोग चाचा से मिलकर कल सुबह ही यहीं से चले जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी और भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम सब लोग यहीं मरोगे। इतना कहकर बूढ़ा आदमी बस के ड्राइवर के पास जाता है और बस ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है अरे ये क्या सड़क के बीचों बीच कौन है और ये परछाई की तरह क्यों दिख रहा है और ये बस को रोकने के लिए क्यों कह रहा है। परछाई को देख के बस का ड्राइवर बस को अचानक से रोक देता है। वो बूढ़ा आदमी बस से दौड़ते हुए नीचे आ जाता है और वो परछाई भी अचानक से गायब हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी बस से नीचे उतर के जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ये क्या ये बूढ़ा आदमी उस परछाई के साथ अचानक से गायब कैसे हो गया। बुली कहता है ड्राइवर से तुम देख क्या रहे हो क्या तुमने देखा नहीं ये सब क्या हो रहा है जल्दी से बस को भगाओ। बस का ड्राइवर कहता है अरे हाँ हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है। इतना कहकर बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट कर लेता है। लेकिन ये क्या ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो बस में बैठा था। अरे ये क्या इसने तो बस को हवा में उठा रखा है और इस बूढ़े आदमी की मदद ये परछाई कर रही है। सोन कहता है अरे गुली बुली तुमने कुछ महसूस किया। गुली कहता है हाँ बुली ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बस को पीछे से हवा में उठा रखा है जैसे हम लोग हवा में लटके हुए हैं। ये लोग इतनी बात कर ही रहे होते तभी बस का ड्राइवर वहाँ आ जाता है। वो कहता है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो मैं अभी जाके नीचे देखता हूँ। हो सकता है सड़क के बीचों बीच कोई पत्थर आ गया हो जो बस को आगे रोक रही है। इतना कहकर बस का ड्राइवर नीचे उतर जाता है और बस के पीछे जाने लगता है। बस का ड्राइवर देखता है कि वो बूढ़ा आदमी और एक परछाई बस को उठा रखे हैं। ये देख के बस का ड्राइवर तो बहुत डर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो वहां से जंगल की तरफ भागने लगता है। बुली बस के अंदर ये सब देख रहा होता है। बुली कहता है कि बस का ड्राइवर जंगल के अंदर भाग रहा है और पीछे पीछे वो बूढ़ा आदमी और परछाई भी है। बुली देख के घबरा जाता है और गुली और सोन से कहता है अरे वो देखो वो हमारा ड्राइवर जंगल के अंदर भाग रहा है। गुली कहता है तो हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं हम लोगों को बस के नीचे उतर के देखना चाहिए। हम लोग बस के ड्राइवर के बिना यहाँ से कैसे जा सकते हैं क्योंकि हम लोगों में किसी को बस चलानी नहीं आती है। सभी लोग बस के नीचे उतर जाते हैं। इन लोगों के बस से उतरते ही जंगल से अजीबो गरीब आवाज आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सड़क के इधर उधर बहुत से जंगली जानवर हैं जो कभी भी इन लोगों पर हमला कर सकते हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद गुल्ली कहता है अरे ड्राइवर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है अब हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ये कौन सी मुसीबत में फंस गए हैं।
सॉन जंगल की तरफ इशारा करके कहता है, उधर देखो गुल्ली, उधर से कुछ आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है कि हमारे बस के ड्राइवर को किसी मुसीबत में है, हमको उसकी मदद करनी चाहिए। गुल्ली कहता है, हाँ हाँ, हम लोगों को चल के देखना चाहिए। सॉन और गुल्ली की बातें सुन के गुल्ली कहता है, ठीक है चलो चल के देखते हैं, हो सकता है सच में कोई मुसीबत में ना हो। सॉन कहता है, हो सकता है ड्राइवर को जंगली जानवर तो नहीं उठा ले गए हैं। बुली कहता है, चलो देखते हैं। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली वहां से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अरे रुको रुको गुल्ली बुल्ली, मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। तीनों लोग दौड़ते हुए बस से काफी दूर जंगल के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो डरावनी आवाजें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। इन लोगों को दूर दूर तक बस का ड्राइवर और बूढ़ा आदमी नहीं दिखाई दे रहा होता है, और अब तो उस ड्राइवर की चीखने की आवाजें भी आनी बंद हो गई थी। तभी गुल्ली कहता है, उधर देखो बुल्ली, उधर कुछ दिखाई दे रहा है, चलो चल के देखते हैं। इतना कहकर तीनों लोग दौड़ के जाने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो बस का ड्राइवर है, और ये जंगल में सो क्यों रहा है, ये पागल हो गया है क्या? गुल्ली बुल्ली ड्राइवर को जमीन में पड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये क्या, अचानक से ड्राइवर को क्या हो गया, ये कहीं बेहोश तो नहीं हो गया है? ड्राइवर को बेहोश होता देख गुल्ली कहता है, अरे इससे क्या हो गया, कहीं ये मर तो नहीं गया है? बुल्ली कहता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बुल्ली कहता है, अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो गुल्ली, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, हो सकता है ये दौड़ते दौड़ते अचानक गिर गया हो और बेहोश हो गया हो, और हमें इसकी मदद करनी चाहिए गुल्ली। और ये मत भूलो गुल्ली, ये हमारे बस का ड्राइवर है, और यही हमें हमारे चाचा के गाँव तक पहुँचाएगा, और कोई नहीं। तभी सॉन कहता है, हाँ हाँ, हमको इंसानियत के नाते इसकी मदद करनी चाहिए, हम इसे जंगल में ऐसे बेहोश छोड़ के नहीं जा सकते। बुल्ली ड्राइवर के पास जाके उसकी सांसें चेक करता है और कहता है, अरे ये बेचारा तो मर चुका है, इसकी सांसें भी नहीं चल रही है। बुली की ये बातें सुन के सॉन कहता है, तब तो हमें इसे यहीं पे छोड़ के चले जाना चाहिए। सॉन की बातें सुन के बुली बहुत गुस्सा हो जाता है। बुली कहता है, तुम सॉन पागल हो गए हो क्या, ये जंगल है और कोई भी जंगली जानवर इसे खा सकता है, हमें इंसानियत के नाते ऐसे इसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तभी गुली बुली से कहता है, तुम सही कह रहे हो बुली, लेकिन अगर हम लोग यहीं पे रहे तो जंगली जानवर हमें भी खा जाएंगे, चलो जल्दी किसी की मदद लेके आते हैं। इतना कहकर गुली बुली और सॉन किसी की मदद लेने वहां से चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने ड्राइवर को अकेला क्यों छोड़ दिया है, इनको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपने साथ इसको लेके जाना चाहिए। थोड़ी देर में ये लोग जंगल से निकलकर बाहर आ जाते हैं जहाँ इनकी बस खड़ी होती है। ये लोग बाहर आके देखते हैं कि बस तो बुरी तरीके से जली पड़ी है। बस को देख के लगता ही नहीं कि गुली बुली सॉन इसी बस में आए हैं। बस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे बस कई सालों से अपनी जगह से हिली भी नहीं है। अरे ये क्या, बस के बाहर तो गुली बुली सॉन का बैग भी पड़ा हुआ है। अरे अरे ये क्या, गुली बुली सॉन अपनी बस को देखने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके पीछे जंगली जानवर आ चुके हैं। इन लोगों को पीछे जंगली जानवर की आवाजें सुनाई देती है। तभी ये लोग पीछे पलटते हैं और ये क्या, यहाँ तो एक हाथी और गोरिल्ला भी आ चुका है। इनको देख के गुली बुली सॉन बहुत डर जाते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि जंगली जानवर यहाँ कैसे आ गए। कहीं जंगली जानवर गुली बुली सॉन को मार तो नहीं देंगे। गोरिल्ला के साथ वो जंगली हाथी भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। गुली बुली सॉन ये सोचने में लगे हुए थे कि इन जंगली जानवरों से बचा कैसे जाए। तभी अचानक इन लोगों को तेंदुए की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो सचमुच का तेंदुआ है, कहीं ये गुली बुली सॉन को खा ना जाए। तेंदुए की आवाज सुनकर सारी जंगली जानवर वहां से भाग जाते हैं। अरे ये तीनों यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हैं, जल्दी इन लोगों को यहाँ से कहीं छिपना होगा। गुली दौड़कर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। गुली उस बड़े से पत्थर से झांककर उस तेंदुए को देख रहा होता है। अरे बुली और सॉन तो उस दूसरे चट्टान के पीछे छुपे हुए हैं। सॉन बुली से कहता है, अरे बुली देखो तो वो तेंदुआ गया है कि नहीं। बुली झांक के देखता है, अरे ये क्या, तेंदुआ तो वहां से गायब हो गया है, लगता है वो तेंदुआ जंगल के अंदर चला गया है। बुली सॉन से कहता है, सॉन डरने की जरूरत नहीं है, वो तेंदुआ यहाँ से चला गया है। सॉन कहता है, अच्छा हुआ वो तेंदुआ यहाँ से चला गया, नहीं तो मैं उसे जान से मार देता। तुम तो जानते हो कि मैं बुली कितना खतरनाक आदमी हूँ। सॉन की बातें सुन के बुली कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम कितने खतरनाक आदमी हो, अगर वो तेंदुआ यहाँ से नहीं भागता तो तुम उस तेंदुए को खा जाते। गुली कहाँ गया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। गुली को यह नहीं पता था कि गुली तो सॉन से ज्यादा डरपोक है, वो दूसरी चट्टान के पीछे जाके छिपा हुआ है। गुली डर के मारे इधर उधर देख रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो वही बूढ़ा है जिसने ड्राइवर को अंदर दौड़ा के लेके आया था, कहीं इसने ही तो ड्राइवर को मारा तो नहीं है। गुली उस बूढ़े आदमी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी बुली और सॉन भी गुली के पास आ जाते हैं। बुली जैसे ही बूढ़े आदमी को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बुली उस बूढ़े आदमी से कहता है, अरे आप कौन हो, आप क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हो, और आपने उस बेचारे बस ड्राइवर को क्यों मारा है। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए और हम लोगों को भी यहाँ से जाने दीजिए। मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रहा हूँ, बाद में ये मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं।
गुली की सारी बातें सुन के बूढ़ा आदमी कहता है, अरे तुम मुझे इस धमकियों से डराना चाहते हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम मुझे शायद जानते नहीं हो, इस पूरे जंगल का राजा मैं हूँ और इस पूरे इलाके का मैं अकेला मालिक हूँ। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है और अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है। मैंने पहले ही बस के अंदर तुम लोगों को कहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं माना। अब तुम सब लोग मरोगे। तभी गुली कहता है, अरे ये तो बताओ हम लोगों की गलती क्या है और तुम हम लोगों के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हुए हो। सॉन गुली से कहता है, अरे गुली तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लगता है इसे भी कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। सॉन की बातें सुन के बूढ़ा आदमी बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। जोर जोर से हंसने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, अरे तुम लोग जरा पीछे देखो पीछे। गुली गुली सॉन पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो वही शैडो वाला भूत है। ये तो गुली गुली सॉन की तरफ ही बढ़ रहा है। ये वही भूत है जो अचानक से बस के अंदर आ गया था। अरे ये क्या, इसने तो बुली को जोरदार एक चांटा मारा है और बुली जमीन में गिर गया है। अरे ये कैसी आवाज है। अरे अरे ये तो अपना बाबा है और इधर ही आ रहा है। लेकिन बाबा को ये कैसे पता चला कि गुली गुली सॉन इस जंगल में फंसे हुए हैं। बाबा उस जली हुई बस को देखकर ही समझ जाते हैं कि यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और वो अचानक से बाइक को रोक देते हैं। अब ये क्या, बाबा ने तो शैडो को देख लिया है और अपनी बाइक को उधर ही मोड़ के जाने लगे हैं। अरे क्या, बाबा ने तो अपनी बाइक की टक्कर से शैडो को ठोक दिया है। उस शैडो को जमीन में गिरा देखकर बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी बाबा से कहता है, अरे तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। ये मेरा इलाका है, यहाँ ज्यादा हीरोपंती दिखाओ नहीं तुम भी मेरे हाथ में मारो जाओगे। अगर मेरे बेटो को गुस्सा आ गया तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ क्या होगा। वो शैडो उठ के बाबा से लड़ने दौड़ता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा ने उठ के एक किक मारी है और शैडो एक ही बार में गिर गया है। अब ये बूढ़ा आदमी भी लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इसे शायद नहीं पता कि बाबा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं और बाबा को हरा पाना इसके बस की बात नहीं है। उस बूढ़े आदमी की बेहतरीन तरीके से धुलाई हो जाई होती है और बाबा उस बूढ़े आदमी की बेहतरीन तरीके से धुलाई कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो काफी ज्यादा डरपोक निकला। बाबा के दो चार हाथ पड़ते ही ये दोनों गायब हो गए। उन लोगों को बाबा के हाथों पिटता देख गुली गुली सॉन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं, तुम लोग ज्यादा खुश ना हो, मुझे तुम लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बुली कहता है, अरे क्यों बाबा, अब गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी बाबा कहते हैं, बेशर्मी की हद होती है। एक तो तुम लोग चुंगी से मिलने अकेले अकेले जा रहे हो और मुझको बताया भी नहीं तो मैं भी चलता। अगर तुम लोग मुझे पहले ही बता देते तो मैं भी तुम लोगों के साथ उससे मिलने चला जाता। ये तो अच्छा हुआ कि आलोक ने मुझे सारा कुछ बता दिया। गुली कहता, अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग आपके घर गए थे लेकिन आपका दरवाजा बंद था, इसलिए हम लोग वहां से वापस आ गए। अब गुस्सा आप करना बंद कर दीजिए। बाबा कहता है, चलो ठीक है, हम सब लोग चुंगी चाचा से मिलने चलते हैं। इसके बाद बाबा सभी लोगों को बैठाल के चुंगी चाचा से मिलने चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल मिर्चों का फंटेड। धन्यवाद।